न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अब लग रहा है ये छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और मौर्य के वंशजों की संसद है। कपिल मिश्रा। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 9 सवाल, संविधान की मुखिया का अपमान कर रही बीजेपी सरकार। दिग्विजय सिंह का बजरंग दल पर बड़ा आरोप, पाकिस्तान को लेकर कही ये बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कपिल शर्मा बोले, अब लग रहा है ये छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और मौर्य के वंशजों की सांसद है। जी हाँ, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद इस पर राजनीतिक चरम पर पहुंच गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने से 21 विपक्षी दलों के नेता इतने नाराज है कि कई पीएम की तुलना ताबूत से कर रहे हैं, तो आपके साथ नेता ने संविधान को दफन करते का तक आरोप पीएम पर लगा दिया है। आपके नेता ने इस घटना के बाद पीएम का नाम लिया और बगैर उन्हें शाहजहां करार दिया। जी इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि अब लग रहा है कि हाँ, भारतीय संसद छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों की संसद है। जी हाँ, बीजेपी नेता अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा है कि नए भारत भवन का अदभ्य दृश्य सबको आनंदित करने वाला है। ये काम स्वाधीनता मिलते ही होना चाहिए था। प्रथम संसद का प्रथम दिन मंत्रोच्चारों, शंख और घाटियों की गूंज के बीच धर्मदंड की स्थापना होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। धर्मदंड की स्थापना के बाद से लग रहा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों की संसद है। वीरों के सत्ता व वास्तविक कला में बदलने का ये पुण्य कार्य केवल @ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संभालना था। जी हाँ, जिसे उन्होंने पूरा कर भी दिया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हिंदू संस्कृति को जगत में आज फिर सम्मान हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। नई संसद में लगा अखंड भारत का मानचिन्ह, यह नया संकल्प, नए लक्ष्य और नया है हमारा संसद भवन। ये है सौरभ भारद्वाज का बयान। जी हाँ, वही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने, संगोल की स्थित स्थापित करने के तत्काल बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि संसद का मतलब है प्रजातांत्रिक मूल्य, संसद का मतलब है संविधान सर्वोपरि, संसद का मतलब है बोलने की आज़ादी और संसद का मतलब है सरकार की जवाबदेही। इसके उलट उन्होंने कहा कि मुगल काल में एक शाहजहां ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आती है। आज ये शाहजहां ने संविधान भारतीय को दफना दिया है, इसे लोग देखने तो आएंगे ही। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 9 सवाल, संविधान की मुखिया का अपमान कर रही बीजेपी सरकार, इसलिए समारोह का बहिष्कार। जी हाँ, केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 9 सवाल उठाए। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 28 मई को नए संसद भवन का यानी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। संसद में संविधान की मुखिया राष्ट्रपति होते हैं जो देश के मौजूद है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार उनके हाथों ना कारा कर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये संसद की और संविधान का भी अपमान किया जा रहा है। सवाल दागते हुए कहा कि क्या राष्ट्रपति आदिवासी एवं महिला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आदिवासियों एवं महिलाओं का घोर अपमान है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस समेत 20 दल इसका बहिष्कार कर रही है। जी हाँ, राज्यसभा सांसद तिवारी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज छत्तीसगढ़ आया हूँ। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री के रूप में अपने कामों की वजह से पूरे देश में माने जा रहे हैं। मैं मंत्रिपरिषद और कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ। आज मोदी सरकार के 9 सवाल पूरे हुए हैं, इसलिए मोदी को उनकी सरकार से 9 सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछे 9 सवाल। जी हाँ, अर्थव्यवस्था, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी की मित्रों को क्या बेचा जा रहा है? आर्थिक विशेषताएं क्या बढ़ रही है? कृषि और किसान, ऐसा क्यों है कि काले कृषि कानूनों को रद्द करने समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है? एसएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? पिछले 9 सालों में भी किसानों की आप क्यों 2 गुना नहीं हुई है? भ्रष्टाचार
नेत्रवाद। ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SCI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगा दिया। आप घोरों को क्या भागने दे रहे हैं? आप भाजपा शासित राज्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है और क्यों देशवासियों को कष्ट झेलने को मजबूर कर रहे हैं? चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। चीन के साथ 18 बैठकें हुई, फिर भी वो क्यों आक्रामक रवैया अपनाते हुए हमारी पवित्र भूमि से वापस नहीं जा रहे हैं? सामाजिक सद्भाव। ऐसा क्या क्यों है कि आप चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दे रहे हैं और समाज में डर का माहौल बना रहे हैं? सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि आपकी दमनकारी सरकार सामाजिक न्याय की नाव को ध्वस्त कर रही है? महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को खिलाफ हो रही है अत्याचारों पर आप चुप क्यों है? जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है? विपक्षी दलों को नेताओं के खिलाफ बदले की भावनाओं से कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों को कई सरकारें गिराई गई है? जन कल्याण की योजना। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? कोरोना मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों पर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? दिग्विजय सिंह का बजरंग दल पर बड़ा आरोप, पाकिस्तान को लेकर कही ये बात। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर बड़ा आरोप लगाया है। खंडवा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा बजरंग दल का पाकिस्तान कनेक्शन है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर IMI और ISI और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगाया। बजरंग दल के लोगों को भिजवाएंगे जेल। जी हाँ, दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो BJP और बजरंग दल के लोगों को पर भ्रष्टाचार और देशद्रोही के मामले पर दर्ज करवाएंगे और उन्हें जेल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हुए एक भ्रष्टाचार के मामलों की पोल खोली जाएगी। दिग्विजय सिंह ने संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाना उनका अपमान है। जी हाँ, CM शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना। जी हाँ, उन्होंने कहा CM मोदी सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए खुद ये उद्घाटन कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति झारखंड जाकर न्यायालय भवन का उद्घाटन कर सकती है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि PM मोदी कांग्रेस के 9 सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। खंडवा सहित निमाड़ मालवा की 50 सीटें जीतेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास अथा बेनामी संपत्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस खंडवा सहित निमाड़ मालवा की 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। गौरतलब है कि साल 2023 के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS